माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। मतलब आज की क्लास में हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो सेंटर ऑफ मास किस ओर शिफ्ट करेगा और कितना शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसी की चर्चा आज हम क्लास में करने जा रहे हैं, वो भी वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ए सी बी शेप का एक फ्लेक्सिबल रोप है और इस पॉइंट पे सी पॉइंट पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो सेमी सर्कुलर रोप है वो ये शेप ले लेता है, ट्रायंगल के दो साइड। तो कहा जा रहा है कि इस शेप से इस शेप में चेंज होने में सेंटर ऑफ मास जो है किधर शिफ्ट करेगा। तो अभी जो सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास होता है आप जानते हैं कि यहाँ से 2r/पाई डिस्टेंस नीचे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में ये सेंटर ऑफ मास जो है वो किधर मूव करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। आपको ये महसूस होता होगा कि हम नीचे इस चेन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है, आंसर क्या होगा उसको हम आप ध्यान से देखिएगा। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस चेन के लिए। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, ये पूरा चेन जो मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। ठीक है, शुरुआत में ये जो चेन जो था वो इनिशियली रेस्ट में था, मतलब के आई का वैल्यू 0 है और फाइनली ये शेप लेता है तो के एफ भी हमारा 0 है। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा 0 होगा। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू ग्रेविटी प्लस डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, चूंकि ये जो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो होगा वो 0 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। अब किसी भी शेप का अगर कोई बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई शेप का एक बॉडी है और इसका अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो ध्यान से सुनिएगा। इस बॉडी में तो बहुत सारा पॉइंट है, पार्टिकल है, और एम जी एच का जो फार्मूला हम लोग लेते हैं वो पॉइंट मास के लिए है। मतलब हर छोटे से टुकड़ा के लिए हम लोगों को एम जी एच इसका हाइट जो है अलग अलग होगा, तो एम जी एच हर पॉइंट के लिए लगाना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे मास को हम लोग इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे हम लोग कंसनट्रेट मान लेते हैं और ये पूरा का पूरा मास जब सेंटर ऑफ मास पे रख देते हैं वो पॉइंट मास की तरह हो जाता है। और ये जो हाइट होता है वो हाइट हमारा वो एच सी एम होगा, है सेंटर ऑफ मास का हाइट है। और हम आसानी से पॉइंट मास का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं एम जी एच सी एम, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी पूरे बॉडी का होगा। तो अगर कोई बॉडी अपना शेप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है तो हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इसमें ये देखिए ये u का वैल्यू एम जी एच सी एम आया, डेल्टा u लगा देंगे तो एम जी डेल्टा एच सी एम होगा। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये एम जी डेल्टा एच सी एम इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। अब ज़रा सा ध्यान से देखिएगा कि चूंकि इस पॉइंट पर जो हम फोर्स F लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा डाउनवर्ड ही डायरेक्शन में है। क्लियर है कि वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो हमारा यहाँ से पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा एच सी एम पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा एच सी एम पॉजिटिव का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन हुआ उसका हाइट ऊपर की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी वो मूव किया। ठीक है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन से सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अब मूव ऊपर करेगा तो टुवर्ड ओ, तो हम मूव क्लोजर टू ओ, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप इसी तरह से चैनल पे बने रहें ताकि आप अच्छी अच्छी बातें समझ सकें और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें, उस अप्रोच को जान सकें। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से फिजिक्स में परफॉर्म करें, यही हमारी इच्छा है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू।